बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 12 सेकेंड ईयर का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक रोल ऑफ लिवर। तो हमने यहाँ पर जो है वो लिवर के मुतालिक पढ़ना है। सबसे पहले लिवर के मुतालिक पढ़ने के लिए हमें उसके स्ट्रक्चर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लिवर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक को हम लार्जर राइट लोब कहते हैं और दूसरा जो है वो स्मॉलर होता है और लेफ्ट लोब होता है। यहाँ आप इसके डायग्राम साथ साथ जो है वो देखते जाएंगे। द लोब्स कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स। इन लोब्स के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं जिनमें से ब्लड ट्रेवल करता है। एंड द लोब्स ऑल्सो कंटेन थाउजेंड ऑफ लोब्यूल्स स्मॉल लोब्स। और इन लोब्स के अंदर और मजीद छोटी छोटी लोब्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें जो है वो स्मॉल लोब्स भी कहा जाता है। दीज लोब्यूल्स कनेक्ट विथ मैनी बाइल डक्ट्स। इन लोब्यूल्स में बहुत सारी बाइल डक्ट्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं दैट ट्रांसपोर्ट बाइल फ्रॉम द लिवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जिनका फंक्शन ये होता है कि ये जितना भी बाइल होता है उसको लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाती हैं। वो सोर्स होते हैं ब्लड को पहुंचाने के, ब्लड की सप्लाई के। लिवर से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, फ्लो करता है, हेपेटिक आर्टरी के जरिए से फ्लो करता है। और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लो जो होता है वो हेपेटिक पोर्टल वेन में जो है वो फ्लो करता है। The liver regulates most chemical levels in the blood and excrete a product called bile। और ये लिवर जो है वो इसको केमिकल लेवल्स को ब्लड के जरिए से एक्सक्रीट करता है और उस किस फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, बाइल की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है। दिस हेल्प्स कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लिवर। और इस तरीके से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो लिवर से बाहर निकल जाते हैं। ऑल द ब्लड लीविंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। जितना भी ब्लड जो कि स्टमक से और इंटेस्टाइन से आता है जो है वो केमिकल लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है उसे बाइल कहा जाता है। दिस हेल्प्स कैरी अवे वेस्ट प्रोडक्ट। और ये बाइल जो है ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको लिवर से दूर लेकर जाता है। तो जितना भी ब्लड है, ऑल द ब्लड लीविंग द स्टमक एंड इंटेस्टाइन पासिस थ्रू द लिवर। जो कि स्टमक और इंटेस्टाइन से आता है वो लिवर से होकर गुजरता है। द लिवर प्रोसेसेस दिस ब्लड एंड ब्रेक डाउन बैलेंसेस एंड क्रिएट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड ऑल्सो मेटाबोलाइज ड्रग्स। लिवर का काम ये होता है कि जब भी स्टमक और इंटेस्टाइन से जो ब्लड है जो कि आ रहा है फूड के न्यूट्रिएंट्स लेकर आ रहा है वो लिवर में आता है पहले, और फिर लिवर में आने के बाद लिवर उनकी ब्रेक डाउन कर देता है, बैलेंस करता है उन न्यूट्रिएंट्स को, और फिर उसके बाद मेटाबोलाइज ड्रग्स जो होती हैं उन्हें मेटाबोलाइज करता है और फिर उसे ईजियर टू यूज़ फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उन्हें बॉडी के इस्तेमाल के लिए उन्हें ईजी बनाता है। एंड दैट आर नॉन टॉक्सिक, और वो नॉन टॉक्सिक हो जाते हैं। मोर देन 500 वाइटल फंक्शंस हैव बीन आइडेंटिफाइड विद द लिवर। लिवर के 500 से ज़्यादा जो है वो बहुत अहम फंक्शन है। तो ये बात कहें कि हम जो है वो नॉर्मली जब ये पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि बॉडी का सबसे मेन पार्ट जो है वो हार्ट होता है, लेकिन अगर हम फंक्शनली देखें तो बॉडी का सबसे मेन पार्ट जो है वो लिवर होता है। बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो वो सब के सब जो है वो लिवर से कनेक्ट करते हैं। और अगर बॉडी में मौजूद लिवर जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली जितने बाकी फंक्शंस हैं वो भी सही तरह से काम नहीं कर सकेंगे। तमाम फंक्शंस में से कुछ फंक्शंस हम यहाँ पे जो है वो उन्हें पढ़ते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ऑफ बाइल, जब बाइल प्रोड्यूस होता है तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हेल्प करता है कैरी अवे वेस्ट एंड ब्रेक डाउन फैट्स। जितना भी फैट्स होता है उसकी ब्रेक डाउन करना, उसकी वेस्ट की ब्रेक डाउन करना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के दौरान में। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स फॉर ब्लड प्लाज्मा। बहुत सारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करना, जैसे कि सीरम, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स एंड फिब्रिनोजेंस। प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड स्पेशल प्रोटीन्स टू हेल्प कैरी फैट्स थ्रू द बॉडी। कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन करना, स्पेशल प्रोटीन की प्रोडक्शन करना जो कि हेल्प करती है फैट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बॉडी में। कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन।
ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा जो एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है, यानी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसको कन्वर्ट कर देना ग्लाइकोजन के अंदर, ये भी लिवर का काम है, और स्टोरेज के तौर पर उसको जो है वो रखना। ग्लाइकोजन कैन लेटर बी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज फॉर एनर्जी। तो और फंक्शन इसका ये है कि कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मिकदार में अगर ग्लूकोज पैदा होना शुरू हो जाता है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, स्टोरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये स्टोरेज फॉर्म का ग्लाइकोजन जो है वो बाद में दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी हासिल करने के लिए। एंड टू बैलेंस एंड मेक ग्लूकोज एज नीडेड, और ग्लूकोज के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। 5 फंक्शन इसका ये है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड लेवल्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड की रेगुलेशन करना, विच फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन बनाने का काम कर रहे होते हैं। नंबर 6 फंक्शन हम ये लिखेंगे कि प्रोसेसिंग ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर यूज ऑफ इट्स आयरन कंटेंट, हीमोग्लोबिन की प्रोसेसिंग करना, और क्यों करना, ताकि वो आयरन कंटेंट में पार्टिसिपेट कर सके। लिवर जो है वो इस आयरन को स्टोर करके रखता है। कन्वर्जन ऑफ पॉइजनस अमोनिया टू यूरिया, जो पॉइजनस अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्लियरिंग द ब्लड ऑफ ड्रग्स एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस, के अलावा जो भी ब्लड के अंदर ड्रग्स होती हैं उनको, जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं जो कि जहरीले मादों के तौर पर ब्लड में आ जाते हैं, उनको ख़त्म करना। रेगुलेटिंग ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड की अगर क्लॉटिंग हो रही होती है तो उसको ख़त्म करना। रेजिस्टिंग इन्फेक्शंस बाय मेकिंग इम्यून फैक्टर्स एंड रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, इम्यून फैक्टर्स जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा, उसके अंदर जो है वो कोई बैक्टीरिया का हमला हुआ है तो उसमें से बैक्टीरिया को रिमूव करना ब्लड की स्ट्रीम में से। क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, बिलिरुबिन की क्लियरेंस करना, बिलिरुबिन को रिमूव करना जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होती है उसकी वजह से। इफ देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन द स्किन एंड आईज टर्न येलो, और ये जॉइंटस में देखा जाता है कि जब बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है उसका मतलब ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपको सिम्टम्स के तौर पर आंखें पीली और स्किन जो है वो बिल्कुल येलो येलो नज़र आने लग जाती है। तो when the liver has broken down harmful substances, its byproduct are excreted into the bile or blood। जब लिवर जो है वो ब्रेक डाउन कर देता है हार्मफुल सब्सटेंसेस की, तो उसके जो बाय प्रोडक्ट होते हैं वो बाइल के रास्ते ब्लड में आ जाते हैं, और बाय प्रोडक्ट एंटर द इंटेस्टाइन एंड लीव द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। और हमने ये देखा है कि हमने ये पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि बाइल जो होता है वो इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस के जरिए से बाहर निकल जाता है। ब्लड बाय प्रोडक्ट आर फिल्टर्ड आउट बाय द किडनीज एंड लीव द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो ये ब्लड का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, ये किडनी फिल्टर कर देती हैं इसे, और बॉडी से यूरिन के रास्ते जो है वो लीव हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगर हम अब कॉम्पोजिशन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन एंड रोल ऑफ बाइल। बाइल जो है वो किस तरह से कंपोज्ड होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, तो इसको हम हेडिंग वाइज 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। गॉल ब्लैडर, नॉर्थ अमेरिकन स्पेलिंग में गॉल ब्लैडर भी इसे कहा जाता है, is a sac-like structure on the inferior surface of the liver that is about 8 cm long and 4 cm wide. The gallbladder is connected to the common bile duct by the cystic duct. Bile is continually secreted by the liver and stored in the gallbladder. gallbladder जो होता है वो एक थैली पाउच की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लिवर से नीचे सरफेस पर मौजूद होता है, और ये तकरीबन 8 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। गाल ब्लैडर जो है कनेक्ट होता है कॉमन बाइल डक्ट के साथ बाय द सिस्टिक डक्ट, और बाइल जो है वो कंटिन्यूली इसमें मुस्तकिल तौर पर इसके अंदर सिक्रीट होता रहता है, लिवर से जो निकलता है वो गाल ब्लैडर के अंदर आता रहता है और स्टोर होता रहता है गाल ब्लैडर के अंदर।
इसको अगर आप डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो ये लिवर का पार्ट है और इसके इंफीरियर, इसके नीचे वाले पार्ट पर ये गाल ब्लैडर मौजूद होता है और ये जो है वो एक कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से लिवर के साथ अटैच होता है। तो लिवर में से जब बाइल रिमूव होता है या बाइल निकलता है, सिक्रीट होता है, तो वो गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। हम कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल की बात करें तो बाइल में जो लिवर से जो बाइल सिक्रीट होता है, ये जो बाइल प्रोड्यूस होता है उसमें और जो गाल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते हैं उसके अंदर। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे पानी, वाटर मौजूद होता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं जिसमें सोडियम है, ग्लाइकोकोलेट है, सोडियम ट्यूरोकोलेट है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, ब्यूरिबिन होता है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाइल के अंदर मौजूद होती हैं और बाइल को बनाती हैं, ये कॉम्पोजिशन होती है बाइल की। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बाइल, बाइल सॉल्ट्स रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। और ये जो बाइल की कॉन्स्टिट्यूंट्स है, यानी ये बाइल के अंदर चीज़ें मौजूद हैं, उनका क्या किरदार है। तो बाइल के अंदर जो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनकी सरफेस टेंशन को इमल्सीफाई करते हैं, फैट्स के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दस इंक्रीज देयर टोटल सरफेस एरिया। और जो उनका सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उनको छोटे छोटे हिस्सों में उसे कन्वर्ट कर देते हैं फैट्स को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन और इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। दीज स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर देन एक्टेड अपॉन बाय द एंजाइम्स लाइपेज। इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स के ऊपर फिर एंजाइम लाइपेज एक्ट करता है और उन्हें डाइजेस्ट करता है। और इसी तरह से ब्यूरुबिन जो मौजूद होता है उसका रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन की वजह से ब्यूरुबिन मौजूद होता है। In the intestine, bacteria convert bilirubin into pigments that gives the feces its characteristics brown color. और इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो इस बिलिरुबिन को पिगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से जो फिसिस का कलर, स्टूल का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का नजर आता है। Some of these pigments are absorbed from intestine, modified in the kidney and excreted in the urine. इनमें से कुछ पिगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसको किडनी में मॉडिफाई किया जाता है और यूरिन के रास्ते वो एक्सक्रीट होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक येलोइश कलर ऑफ द यूरिन। और जिसकी वजह से यूरिन का कलर भी जो है वो येलो नजर आता है। बाइल सॉल्ट्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड्स। आप लोगों का टॉपिक था जिसमें हमने लिवर का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका मेटाबॉलिक रोल पढ़ा और इसके साथ साथ हमने लिवर से प्रोड्यूस होने वाला जो बाइल है उसकी जो बाइल जूस है उसकी हमने कॉम्पोजिशन को पढ़ा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा। मजीद इसी तरह के टॉपिक्स और लेक्चर के लिए साथ रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बायोलॉजी ब्रेकडाउन को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।